नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर सिंह आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को राधे कृष्णा। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है, आप सभी का कल से क्लास स्टार्ट हो चुका है। कल आपकी पहली क्लास थी फिगर काउंटिंग का, आज आपकी दूसरी क्लास है। तो चलिए सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी को पता है कि कल हम लोग फिगर काउंटिंग चैप्टर स्टार्ट किए थे और आज उसकी दूसरी क्लास है। तो कल की क्लास जो लोग ना देखे हों जरूर देखिएगा, क्योंकि कल हम एकदम बेसिक से चले हुए थे। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे 14 नंबर प्रश्न से। कल 13 तक प्रश्न डिस्कस हो गया था और हमने आपको बोला था ये जो स्क्रीन पर 14 नंबर का प्रश्न है इसको आप घर से बनाने का प्रयास करिएगा। सभी का स्वागत है। ये आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है, केवल आयतों की संख्या बताइए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। आपको क्या बताना है, केवल आयतों की संख्या बताइए जी। 13 नंबर प्रश्न एक बार दोबारा बता देता हूं। एक विद्यार्थी का कमेंट है, जैसे 13 नंबर का प्रश्न है। चलिए सभी देखिएगा, मोनू मुन्ना बाबू, इस 13 नंबर प्रश्न को दोबारा बताने की बात है तो बता देते हैं। ये आपका 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्या पूछा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। आपको क्या पूछा है, इसमें ओनली रेक्टेंगल्स पूछा है। राहुल, कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, जब आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछेगा ना तो आप इस आकृति को ध्यान दो। ये जो आपको स्क्रीन पे बना रहे हैं, जैसे एक वर्ग है, वर्ग में हम एक प्लस बना दिए। ध्यान देना, जैसे आपका एक वर्ग था, इस वर्ग में हम क्या किए, एक प्लस बना दिए। अगर इसमें हम आयत की बात करेंगे तो इसमें आयत कितना होता है? आप कहोगे सर आपने कल हमें बताया था इसमें जो आयत था, केवल आयत, जो केवल आयत था वो 4 था। हम बोलेंगे कौन कौन सा, तो आप कहोगे सर एक बार दिखा दीजिए, गिन के दिखा दीजिए। हम आपको गिन के दिखा देते हैं। ये देखो, एक ये वाला, एक ये वाला जिस पे पेन चला, एक ये वाला, दो हुआ, और एक ये वाला देखो 3, और एक ये वाला देखो मेरे दोस्त 4। जब केवल आयत कहेगा तो वर्गों की संख्या इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जिस पे पेन चल रहा है, ये जिस पे मेरा पेन चल रहा है, ये, इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? कहने का मतलब साफ है, ये रेड पेन जिस पे मेरा चला, ये बड़ा वाला आकृति, ये बड़ा वाला आकृति जिस पे मेरा पेन चला, इसमें कितना आयत होगा? केवल आयत कितना होगा? तो आप कहोगे 4 होगा। ध्यान देना, आगे ध्यान दीजिएगा। जब हम ये लाइन ड्रा करते हैं, ये वाली लाइन, इस लाइन से कितने आयत निर्मित होंगे? तो इससे निर्मित होंगे 3। कितने निर्मित होंगे? 3। कौन कौन से निर्मित होंगे? ध्यान से देखिएगा, इससे कौन कौन से 3 निर्मित होंगे उसको आप ध्यान से देख लीजिए। चलो, एक इससे ये वाला निर्मित होगा, एक ये वाला निर्मित होगा जिस पे पेन चल रहा है, एक। दूसरा ये वाला निर्मित होगा, 2 के बाद ये वाला निर्मित होगा, ये देखो मेरे दोस्त 3। तो इस लाइन से कितने निर्मित हुए? 3। आगे ध्यान दीजिएगा, नीलम, इस वाले लाइन से कितना निर्मित होगा? इस वाले लाइन से भी कितना निर्मित होगा? तो आप कहोगे कि सर इससे भी 3 निर्मित होगा। फिर हम कहेंगे इससे कितना निर्मित होगा? तो आप कहोगे इससे भी 3 निर्मित होगा। हम बोलेंगे इससे कितना निर्मित होगा? तो आप कहोगे इससे भी निर्मित 3 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9 3 12, 12 ये और 4 ये, तो 12 4 16। इसमें केवल आयत कितना हुआ आपका? 16 हुआ। समझ में आया बाबू? मुन्ना बताइए, कंप्लीट है। इसमें कितने आयत हो जाएंगे? 16। केवल आयत कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएगा। अब अगला ये प्रश्न था, इसमें पूछा है आपका, इसमें पूछा है, अब की बार प्रश्न आपका चेंज है।
अब की बार आपसे क्या पूछा गया है, कुल आयतों की संख्या बताइए। क्या पूछा है, कुल आयतों की संख्या बताइए। तो कुल आयत कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये जो बड़ी वाली आकृति है इसको ध्यान दो, ये जो बड़ी वाली आकृति है इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें होता है डियर 9। कैसे 9 होता है ध्यान देना, इसके लिए हम आपको बताए थे कोई वर्ग या आयत है उसको विकर्णवत ऐसे मिला प्लस बना दोगे, एक वर्ग में यदि प्लस बना दोगे तो क्या बनता है, इसमें 9 बनता है। कैसे 9 बनता है, इसके लिए ट्रिक बताया था 1 और 2, और इधर भी नंबरिंग किया 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ोगे 3, और इधर भी जोड़ोगे 1 और 2 को 3, तो क्या करोगे 3 × 3, तो क्या जाएगा 9। तो इस आकृति में कितना हो गया, अभी बड़े वाले आकृति में जिसपे पेन चला है 9 हो गया। 9 के बाद ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया कि ये जो लाइन है, ये रेड लाइन, एक लाइन की वजह से कितना निर्मित हुआ 3, इस लाइन की वजह से कितना निर्मित हुआ 3, और इस वाली लाइन की वजह से कितना निर्मित होगा 3, और इस लाइन की वजह से कितना निर्मित होगा 3। तो 3 चौक 12, मतलब 12 + 9, 12 9 कितना होता है आपको पता है 21। कितना हो जाएगा 21। इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया, सभी को राधे कृष्णा। अब आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। ये आपका 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, केवल आयतों की संख्या पूछा है। तो आपको केवल आयत जब पूछा है तो ये बड़ी वाली आकृति, ये देखो एक आपका वर्ग है, वर्ग में जब प्लस बनता है तो इसमें जो केवल आयत होता है कितना होता है 4 होता है। तो जैसे ये जो पेन चला, ये देखो जिस पे मेरा पेन चल रहा है, इस वाले आकृति में, इस वाले आकृति में डियर केवल आयत कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 4 हो जाएंगे। 4 गिन के भी दिखा देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, रेड पेन का यूज करता हूं। एक तो ये वाला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 और एक ये वाला, देखो मेरे दोस्त, ये देखो 3 और एक ये वाला, देखो कितने हो जाएंगे 4 गिन के दिखा दिया, कंप्लीट है। चलो आगे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि जब हम ये लाइन ड्रा करते हैं, ए लाइन, इस लाइन से कितना निर्मित होगा, तो 3 निर्मित होगा। कौन कौन से 3 निर्मित होगा ध्यान दीजिएगा। केवल आयत पूछा है, जब केवल आयत पूछेगा तो वर्गों की संख्या इंक्लूड नहीं करोगे, कंप्लीट है, 4 ही हुआ। अब इस लाइन से 3 कौन कौन सा होगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। देखो एक ये वाला हो जाएगा, एक, ठीक, एक ये वाला, 2 और एक ये वाला, देखो मेरे दोस्त 3 इससे निर्मित हो गया। अब अगली आकृति देखिएगा, ये जो आकृति है, ये इस लाइन से कितना निर्मित होगा, तो इस लाइन से निर्मित जो आपका होगा वो होने वाला है इस लाइन से, मतलब 4 निर्मित होगा। 4 कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, रिसु बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको इस लाइन से कितना निर्मित होगा 4 होगा। कैसे, दोबारा देखिएगा, 4 कौन कौन सा, देखो एक तो आपका, देखो एक तो आपका ये वाला निर्मित हो जाएगा, एक देखिएगा साथ में, एक, दूसरा ये वाला 2, तीसरा देखिएगा ये वाला, देखो 3 के बाद ये देखो कितना निर्मित हुआ 4, कंप्लीट है, 4 हुआ ना। तो आप इधर देखोगे इन दोनों से कितना हो गया 7, और इस लाइन की वजह से कितना 3, इस लाइन की वजह से कितना 3, इस लाइन की वजह से कितना 3, और इस वाली लाइन की वजह से कितना 4। अब जोड़ो, देखो 4 3 कितना, देखो ये 7 7 14, देखो 7 7 14, 3 3 6, और ये देखो 4 14 26 और 4 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। तो इसमें केवल आयत कितने हो जाएंगे आपके 24 हो जाएंगे। रिसु बाबू कंप्लीट है, 24 इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न।
वही प्रश्न है। अब उसी प्रश्न में क्या पूछा जाता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। अब की बार टोटल रेक्टेंगल्स पूछा गया है। कंप्लीट है, बहुत बढ़िया, बोलो, ध्यान दीजिएगा रिशु। रिशु बाबू इस सवाल को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या होने वाला है। जैसे अब की बार इसमें क्या पूछा, कुल आयतों की संख्या। अब ये आपका एक वर्ग है, ओके। इस वर्ग में क्या करोगे, एक प्लस बना दोगे, तो इसमें जो आपको कुल आयत होंगे तो कितने होंगे, 9 होंगे। कैसे 9 होते हैं, ध्यान देना, 1 और 2, इधर भी 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ोगे 3, और इधर भी जोड़ो कितना होगा, 3। तब आप क्या करते हो, 3 इंटू 3 करते हो तो 9 आता है। कंप्लीट है, 9। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आकृति है जिसपे हम येलो पेन आपका चल रहा है, जिसपे आपका येलो पेन चल रहा है, इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। इतना कंप्लीट है, 9 हो जाएंगे। 9 के बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको यह बताया हूं, अगर एक लाइन ऐसे ड्रा होगा तो इससे निर्मित होते हैं 3। रिशु, एक लाइन ड्रा हुआ तो इससे कितने निर्मित होंगे, 3। कौन कौन से 3 निर्मित होंगे, लेजर पेन का यूज कर रहा हूं, गिन के दिखाता हूं। देखो, एक तो ये वाला निर्मित होगा, एक ये वाला जिसपे पेन चल रहा है, एक ये वाला हुआ, दूसरा ये वाला निर्मित होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 2 के बाद ये वाला देखिएगा, ये वाला 2 के बाद ये वाला देखिएगा, 3 निर्मित हुआ कि नहीं, 3 आपको दिखा दिया। तो इस लाइन से 3 ड्रा हुआ। अब आगे देखिएगा, मैं अब यूज कर रहा हूं ये वाला पेन, चलो ये वाला पेन यूज करता हूं। इस लाइन से कितना ड्रा होगा, इस लाइन से, कहने का मतलब साफ है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इससे निर्मित होगा 4। कैसे निर्मित होगा 4, ध्यान दीजिएगा, लेजर पेन को मैं आपको दिखाता हूं, लेजर पेन से एक तो ये वाला निर्मित हो जाएगा, देखो एक तो ये वाला निर्मित हो जाएगा, एक दिखा, एक और एक ये वाला, 2 दिख गया। 2 के बाद ये देखिएगा ये वाला, 3 के बाद ये देखिएगा 4। तो इस लाइन से कितना ड्रा हुआ, 4। तो कहने का मतलब साफ है, तो 4 3 7, इससे कितना निर्मित हो गया, 7। फिर यहां पर भी वही कथनी होगी, एक सिंगल लाइन है, इससे ड्रा होगा 3, एक सिंगल लाइन है, इससे कितना ड्रा होगा, 3। अगर एक सिंगल इस लाइन की बात करेंगे तो इससे ड्रा होगा 3, लेकिन इस वाली लाइन से कितना ड्रा हो जाएगा, 4। देखो 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14, 14 हुआ, 3 3 6 हुआ, और ये 9, तो कितना हो जाएगा, 14 26 और 9 29। इसमें आपको टोटल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 29 इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगला सवाल आप लोग करिएगा। अगले सवाल में आप लोगों को बताना है, ये आपका सवाल है, इसमें बताना है दी गई आकृति में, ध्यान दीजिएगा, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 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 अब आकृति देखिएगा आप लोग। अब आपके लिए एक आकृति बना देते हैं। ये आपके स्क्रीन पर एक आकृति है। इस आकृति में बताइए कि कुल कितने आयत होंगे। वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? चलिए, काउंटिंग करके एकदम बाबू, यस, ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को देखिएगा, इसमें
कुल कितने आयत होंगे। तो आपको अगर मैं ऑप्शन देता हूं तो ध्यान से देखिएगा, वॉइस क्लियर है सब लोग, कमेंट कर दो। इस सवाल को देखिएगा, इसमें आपसे आयतों की संख्या पूछा है, कमेंट करो क्या होगा सवाल का जवाब। अब अगर ऐसे आप कल एक लाइन आपको बताए थे, अगर आपका एक सिंगल पट्टी है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक सिंगल पट्टी है, इस प्रकार की एक पट्टी है जैसे 1 2 3, इसमें अगर आयतों की संख्या पूछे, इस वाले में अगर आयत की संख्या पूछेगा तो कैसे फाइंड आउट करते थे, आप कहते थे 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक जोड़ते थे, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, 1 से 4 तक जोड़ते थे तो क्या आता था 10। तो इसमें जो आयतों की संख्या आती थी कितनी आती थी, 10 आती थी, 10 आती थी। अब आपके लिए ये आकृति है, कहने का मतलब साफ है, ये जो आपका पेन चल रहा है, पहले इसको देखो, ये व्हाइट वाला पेन जिस पे चल रहा है, इसमें कितने आपके आयत होंगे, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब 1 से लेकर 6 तक आप जोड़ दो। अब 1 से लेकर 6 तक जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 से 6 तक जोड़ोगे कितना आ जाएगा, आपको क्या पता है, 6 से ज्यादा क्या होता है, 7, 7 और 6 में आधा क्या होगा, 6 होगा, 6 का आधा 3, तो 7 त्रिक 21, 1 से लेकर 6 तक जोड़ोगे क्या आएगा, 21 आ जाएगा। जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 आया। 21 के बाद देखिएगा डियर, 21 के बाद ये देखो, ये वाला 22, ये वाला देखो बाबू 23, 23 हुआ। 23 के बाद ध्यान दीजिएगा, 23 के बाद ये वाला कौन गिनेगा, 23 के बाद ये वाला कौन गिनेगा, ये वाला, ये वाला। 23 के बाद ये देखो बाबू, ये वाला, ये देखो 24, और ये वाला कौन गिनेगा, ये वाला, तो ये क्या जाएगा 25। तो टोटल आयत इस आकृति में कितने हुए, 25 हुए कि नहीं, पहले बताओ कितने हुए, 25। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई 27 दे रहा नहीं भाई, 25 इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। 21, ये देखो 22, ये 23, और ये देखो 24, और ये देखो 25। कंप्लीट है मुन्ना सभी लोगों का। अब आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है सभी लोग। ये देखिए, दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, अगला सवाल है, ये आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है। ये देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। चलो इसमें बताओ, दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं, ठाकुर साहब सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नवीन, इस सवाल में बताइए दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। अब आप एकदम बेसिक तरीका इस्तेमाल करना, जितना बताया गया है ध्यान से देखना मेरे दोस्त। पहले तो टुकड़े टुकड़े में सॉल्व करो, इसका आंसर आप लोग कमेंट करते रहो पेन पेपर लेकर के। अगर आपकी ये आकृति होती, मतलब जिस पे मेरा येलो पेन चल रहा है, ये येलो पेन चल रहा है ना बाबू, ये इसको तुम ध्यान दो, तो कितना है आपका 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक जोड़ोगे तो कितना आता है, 21 आता है। मतलब क्या था आपका, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब 1 से 6 तक जोड़ा तो कितना आ गया, 21। इस येलो वाले में कितना आ गया, 21 आ गया।
तुम लोग दिमाग लगाओ। सभी प्रियंका, सभी का कमेंट्स दिख रहा है। 21 हो गया। 21 के बाद ध्यान देना, 21 के बाद ध्यान देना। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, देखो 21 के बाद अभी व्हाइट वाला पेन देखो, व्हाइट वाला पेन, ये व्हाइट वाला पेन देखे, इसमें कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर देखो 1 2 2 2 हुआ, 2 के बाद ये बड़ा वाला, ये देखो 3। ध्यान दीजिएगा 3 कौन कौन सा हुआ। अलग पेन का यूज कर देता हूं, अच्छा पिंक से मैं आपको दिखा देता हूं। देखो एक ये वाला, एक ये देखो बाबू 2, और एक बड़कना, ये देखो 3। तो आप क्या बोलोगे, ये देखो सर इससे 3 बन गया, 3 इधर बन गया, तो आप ये बताओ इधर कितना बन जाएगा? ये देखो ये वाली लाइन से इधर भी कितना बन जाएगा? 3। तो कितना हो गया आपका? ध्यान दीजिएगा 21 प्लस 3 प्लस 3, 27 तक आप लोगों ने गिन दिया। कितना गिन दिया? 27। भैया 21 और 6 कितना हो गया? 27 गिन दिया। तो कुछ लोगों ने 27 कमेंट किया था, नहीं 27 ही नहीं होगा। 27 के बाद ध्यान दीजिएगा, 27 के बाद तुम ध्यान दीजिएगा, 27 के बाद देखो ये वाला कौन गिनेगा? 27 देखो, अब अगला देखेगा, देखो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये हुआ, आगे देखिएगा ये वाला, ये वाला 2, और एक ये वाला देखो 3। 3 इससे भी निर्मित हुआ कि नहीं? 3 इससे भी निर्मित हुआ। आगे देखिएगा ये वाला, एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला 2, और एक बड़ा वाला, बड़ा वाला, तो 3 और 3 और। तो भैया तो फिर क्या करोगे? फिर प्लस 3, फिर प्लस 3, तो 27 देखो 21 3 24 3 27 3 30 3 33, कितना आ गया? 33 आया कि नहीं? पहले बताओ कितना आ गया? 33 आया कि नहीं? कोई 31 दे रहा था, कितना आया? 33 आया कि नहीं? सभी लोग बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सभी का? 33 ज्योति सभी का कंप्लीट है, वेरी गुड। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अभी इस टाइप का आपको एक सवाल बताया गया था, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। 15 नंबर का टाइमर आपके लिए लगा देता हूं। इस सवाल को आपको देने हैं पूरे 50 सेकंड में आंसर। 50 सेकंड आपके पास टाइम है, इसमें आप आंसर दो। क्या होगा सवाल का जवाब? क्या पूछा है? केवल आयतों की संख्या बताइए। क्या बताना है? केवल आयतों की संख्या बताइए। कोई बात नहीं वंदना सर, कहीं देर हो गया, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। केवल आयतों की संख्या बताइए। कैसे आप फाइंड आउट करोगे? जब आपसे केवल आयत कहेगा ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट करते रहिए। कोई वर्ग है, वर्ग में यदि आप एक प्लस बना देते हो, तो इसमें जो केवल आयत होगा, देखो ध्यान देना, जो केवल आयत होगा वो कितना होता है? तो आप कहते हो 4 होता है। कौन कौन सा 4 होता है गिन के दिखा देता हूं। ये देखो लेजर पेन का प्रयोग करता हूं। ये देखो एक ये वाला होगा, एक ये वाला 2, एक ये वाला देखो डियर 3, और एक ये वाला देखो 4। तो इसमें जो आपके केवल आयत होते हैं 4 होते हैं। कंप्लीट है 4। तो ये जो बड़ा वाला आकृति है जिसे हम रेड पेन का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान देना, ये देखो, ये इसमें केवल आयत कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं डियर। अब ध्यान देना, अब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं। अगर आपका ये एक सिंगल लाइन है, ये एक सिंगल लाइन है, तो इससे कितना बनता है? 3 बनता है। अगर एक सिंगल लाइन है कितना बनता है? 3 बनता है। कोई बात नहीं ज्योति, कल से लेट मत करना। एक सिंगल लाइन है तो 3 बनता है। कैसे, कौन कौन सा 3 बनेगा? देखो कौन कौन सा 3 बनेगा। लेजर पेन का प्रयोग करता हूं। देखो एक तो बच्चे देखो, एक तो आपका देखो, एक ये बन जाएगा, एक दूसरा ये वाला 2, और तीसरा ये वाला 3।
इस एक सिंगल लाइन से कितना बना 3, लेकिन अब की बार जब ये वाला सिंगल लाइन ड्रा होगा, ये वाला सिंगल लाइन, ये इससे कितना बन जाएगा, ये रेड वाली लाइन से 4 बनेगा। इससे कितना बनेगा, 4 बनेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे 4 बनेगा, अच्छे सवाल हैं। देखो एक तो ये वाला बन जाएगा, लेजर पेन का प्रयोग कर देते हैं। एक तो ये वाला बन जाएगा, एक, दूसरा ये वाला 2, तीसरा ये वाला 3, 3 के बाद ये वाला देखिएगा डियर, ये वाला देखो 4, 4 बना कि नहीं बना, बन गया 4। अब उसी प्रकार से आपका दिमाग अब ओपन हो गया होगा, यहां पर भी देखा इस सिंगल लाइन से, इस सिंगल लाइन से कितना बनेगा 3, और इस वाली लाइन से कितना बनेगा 4 बनेगा। कंप्लीट है। उसी प्रकार से ध्यान देना डियर, ये जो लाइन है इस लाइन से कितना बनेगा, देखो 3 बनेगा, इस वाली लाइन से कितना बनेगा 4 बनेगा, और इस वाली लाइन से कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। हमेशा ऐसा यूज होगा। इधर देखिएगा, एक इस सिंगल लाइन से बनेगा 3, इससे कितना बनेगा डियर 4, और इससे कितना बनेगा 5। जोड़ो आप लोग, देखो अब इधर जोड़ोगे 4 3 7 5 12, ये देखो 4 3 7 5 12, तो क्या हो जाएगा आपका 12 + 12 कितना हो गया आएगा 24, 24 हुआ। ये देखो 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14, 14, और ये देखो 4 ये, 4 ये, तो जोड़ लो 24 और 14 कितना हो जाएगा आपको पता, 38 और 4 42, इनको जोड़ा तो कितना है आपका 42 आ गया। देखो 4 4 8 4 12 का 2, 1 और 2 3 और 1 हासिल 4, तो कितना आ गया 42 आ गया। इसका सही जवाब क्या था, 42 इज राइट आंसर। जितने बच्चों का 42 आया उन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये देखो याद रखना मुन्ना बाबू, तुम एकदम एक बात याद रखना, ध्यान से देखना मुन्ना बाबू, एक जैसे मुन्ना के लिए एक सवाल बता देता हूं। ये देखो अगर आपसे मुन्ना बाबू ये सवाल है, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए, केवल आयत पूछा जाए, ध्यान देना, केवल आयत पूछा जाए और इसमें आयत भी पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर इसमें जो केवल आयत है इस आकृति में कितना होगा 4 होगा, लेकिन अगर आयत पूछा जाए तो कितना होगा 9 होगा। बोलो कैसे? ध्यान देना, आप जब केवल आयत पूछा जाएगा तो 4 कौन कौन से होगा, गिन देता हूं। देखो 4 कौन कौन से होगा केवल आयत में, देखो एक ये वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा, 2, तीसरा ये वाला होगा डियर, 4 3, और चौथा ये होगा 4 4, तो 4 केवल आयत गिन दिए। और आयत में केवल आयत भी इंक्लूड होता है और आपका ये वाला भी होता है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। कंप्लीट है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी ये आकृति है, ये आकृति है, इसमें आपसे पूछे केवल आयत, केवल आयत, तो आप कितना बताओगे? 4 बताओगे। कितना बताओगे? 4 बताओगे। बोलो। शिवानी कह रहे सर टोटल रेक्टेंगल इसमें कितना होगा 9 हुआ, तो कैसे हुआ? और अगर इसमें आपसे आयत पूछे, आयत पूछे तो कितना होगा 9 होगा। 9 कौन कौन सा होगा एक बार देख लीजिए। शिवानी कह रही सर एक बार गिन के दिखा दीजिए। मैं गिन के दिखा रहा हूं शिवानी, बच्ची ध्यान देना। देखो एक तो ये वाला होगा शिवानी, एक, दूसरा ये वाला 2, ये वाला बच्चे देखो 3, ये वाला देखो बच्चे 4, और एक देखो बड़ा वाला 5। 5 गिन दिया शिवानी, 5। 5 के बाद देखो ये वाला 6, और ये वाला देखो डियर 7, ये वाला देखो 8, और ये वाला देखो डियर 9। कंप्लीट है, 9 हुआ। चलो आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका अगला सवाल था।
इसमें आपको क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बताना है कुल आयतों की संख्या बताइए सभी लोग। इसमें क्या बताना आपकी बार, कुल आयतों की संख्या। कुल आयत पूछा है अब की बार, क्या पूछा है, कुल आयत पूछा है। आप लोग कमेंट करो, बताओ कुल आयत कितने होंगे। आप लोगों के आंसर तुरंत आ जाने चाहिए थे। 47 इज राइट आंसर। इतना बताने के बाद आपके आंसर तुरंत आ जाने चाहिए था। 47 इज राइट आंसर। सभी लोग कैसे आता 47, ध्यान देना। अभी आपको बताया मेरे दोस्त, अगर आपका एक वर्ग है और उसमें ऐसे प्लस बनाया जाएगा तो कितना बनेगा, अभी गिन के बताया हूं। तो इसमें बनता है 9, 9 बनता है। तरीका भी बता दिया था आपको। देखो एक वर्ग है, वर्ग में प्लस बनाते हो तो 1 2, इधर से देखो 3 आएगा जोड़ने पर, इधर से 1 2, इधर से भी जोड़ने पर कितना 3, तो 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 9 के बाद अगला आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपका एक लाइन है, इस लाइन से कितने आयत निर्मित होंगे, 3। इस लाइन से कितना निर्मित होगा, 4। और इस वाली लाइन से कितना निर्मित होगा, 5। अभी बताया हूं, गिन के भी दिखाया हूं। फिर ध्यान दीजिएगा, इस वाले लाइन से कितना निर्मित होगा, 3। इस वाले लाइन से कितना निर्मित होगा, 4। और इस वाले लाइन से कितना निर्मित होगा, 5। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया, अगर ये लाइन है आपका, कितना निर्मित होगा, 3। और इस वाली लाइन से कितना निर्मित होगा, 4। इधर भी देखिएगा, इधर एक लाइन से कितना निर्मित होगा, 3। और इस वाली लाइन से कितना निर्मित हो जाएगा, 4। जोड़ो आप लोग, कितना हो जाएगा। अब जोड़ो मेरे साथ, देखो 4 3 7 5 12, और ये देखो 12 12 12, देखो 24 24 हुआ। 4 3 7, 4 3 7, 7 और 7 14, और बाबू ये 9 9, तो कितना हो जाएगा, देखो 24 और 14 38, और 38 और 9 कितना हो जाएगा, आपको पता है 47 इज राइट आंसर। जवाब क्या आएगा, 47 इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये अगला सवाल है, आज ही आपको समझाया गया है। इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। सब लोग आंसर करो। आपका 33 35 31 36। टाइमर भी आपके लिए लगा देते हैं। चलो इस 16 नंबर सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। आप सवाल को देखते आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए था यदि आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। राज बाबू देखिएगा, सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं बाबू, वेरी गुड, बेहतरीन। राज सिंह वेरी गुड। राज मुकेश, ध्यान देना बच्चे, जब आपसे केवल आयत पूछेगा तो 4 लेंगे, जब कुल आयत पूछेगा या आयत पूछेगा तो 9 लेंगे। ओके, इसमें कितना है, आप सब ने आंसर दे दिया। 33 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया सचिन, बहुत बढ़िया। ज्योति, नीलम, अभय, सभी का एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे आपने काउंट किया। इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा जिसपे मेरा पेन चल रहा है। सभी लोग इस पे आपसे अगर केवल आयत पूछे इस सिंगल पट्टी पे तो क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक जोड़ते हो, कितना जोड़ोगे, 21 आ जाएगा। 1 से लेकर 6 तक जोड़ो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21। अब आगे ध्यान दीजिएगा, 21 के बाद ये वाला देखो, ये वाला 1, ये वाला देखो मेरे दोस्त 2 2 इधर, ठीक। ये देखो 3, ये देखो मेरे दोस्त 4 4 हुआ। 4 के बाद ये देखिएगा, ये वाला देखो 5, और ये देखो 6। तो इसकी वजह से कितना निर्मित हुआ, 6। कितना निर्मित हुआ, 6। इधर भी कितना निर्मित हो जाएगा, 6। गिन के दिखा दूं, देखो तुम खाली तरीका देखना डियर। 6 कैसे हुआ, देखो 1, ये वाला 1 1, ये देखो डियर 2
2 दिख गया, 2 के बाद ये देखो ये वाला 3, 3 दिख गया, 3 के बाद देखिएगा 3 के बाद, 3 के बाद ये देखिएगा ये वाला 4, 4 के बाद ये वाला देखिएगा 5 और ये देखिएगा 6। तो टोटल इधर कितना बन गया 6। तो 6 6 12 मतलब 21 प्लस 12, 21 और 12 कितना होता है आपको पता है? 33 होता है। कितना होता है? 33। सभी का कंप्लीट है? बोलो मेरे दोस्त, बेहतरीन है सभी का, बहुत बढ़िया। अब आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है। अब आपको बहुत छोटा सा आकृति दिया है, जैसे ये त्रिभुज दिया है, इसमें पूछा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें तुरंत आप बता दोगे सर इसमें 3 बनेगा। आप क्या बोलोगे? सर इसमें 3 बनेगा, तुरंत आप आंसर दे दोगे। हम पूछेंगे 3 कौन कौन सा बनेगा, आप कहोगे एक ये वाला, एक ये वाला और एक सर बड़ा वाला, 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। हम पूछेंगे गिन के दिखा दो डियर, तो आप कहोगे सर ये देखो गिन के भी दिखा देता हूं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 और एक देखो डियर सबसे बड़ा वाला, तो 3 बन गया। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? बोलो बोलो, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आ गई वो आ गई 3, 3 आ गई। इसका ट्रिक क्या है? ध्यान देना आप लोग, इसका ट्रिक क्या है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप गिनेंगे। इसका ट्रिक क्या है? आप बोलोगे 1 था इधर 2 था, तो 1 प्लस 2 कर दिया गुरुजी, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। हम कहे ये सीख गए, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है, ये सीख गए। तो अगला बताइएगा इसमें कितना होगा। इस आकृति में आप लोग बताइए, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, मतलब स्टार फर्स्ट वाले में त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। अगला आकृति मतलब स्टार 2 वाले में भी बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आप लोग कमेंट करो सब लोग अगर समझ गए हो। इसमें भी बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और मेरे दोस्त स्टार 3 वाले में भी आप कमेंट करो, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलो, ये आपको 3 आकृति आपकी स्क्रीन पर दी गई है। स्टार फर्स्ट, स्टार सेकंड और स्टार थर्ड में कितना बनेगा। तो आपने बताया कि इस आकृति में गुरुजी 6 बना। आप लोगों ने क्या कमेंट किया? इस आकृति में कितना बनेगा? 6 बनेगा। कैसे 6 बनेगा? ध्यान से देखना, मैं 6 गिन के दिखाता हूं, लेकिन आगे आप कहोगे हमेशा गिन के दिखाओ, तो संभव नहीं हो पाएगा। कैसे होगा 6? देखो 1 2 3, अब 1 से लेकर 3 तक जोड़ दो, 1 से लेकर 3 तक जोड़ो, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसमें कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब आगे इस वाले में कितना बन जाएगा? 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 है ना, तो जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसमें कितना बन जाएगा? तो 10 बन जाएगा। दूसरे वाले में कितना बनेगा? 10 बनेगा। दूसरे वाले में 10 बनेगा। तीसरे वाले में कितना बनेगा? तीसरे वाले में कितना बनेगा? बहुत बढ़िया आप लोग, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक है, जोड़ दो, 1 से 5 तक जोड़ोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना आ जाएगा? 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, कितना जाएगा? 15। तो सभी लोगों का एकदम सही है। कितना जाएगा? 15। सभी कंप्लीट है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपको समझ में आया, अब आगे ध्यान दीजिएगा, सब लोग अपना दिमाग लगाइएगा। अगर आपको ये आकृति दे दिया, ये आकृति दे दिया, तो आप क्या बोलते हो? इसमें कितना बनता है? आप बोलते हो सर इसमें 3 बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना बनता है? 3 बनता है। लेकिन इसी आकृति में, अभी आकृति ये क्या है? ये है। इसी आकृति में मैं क्या करूं? ये देखो, एक येलो लाइन ऐसे ड्रा कर दो, ये देखो, ये लाइन ड्रा कर दिया। इसमें पूछूं कितना बन जाएगा? अगर मैं ये स्टार
2 में पूछूं कि इस आकृति में कितना त्रिभुज बनेगा तो क्या बताओगे, कैसे बताओगे, ध्यान देना मेरे दोस्त। तो आप क्या बोलोगे, इसका ट्रिक क्या है, 1 2, 1 और 2 को जोड़ेगा तो कितना आएगा डियर, 3 आ गया, 3 आ गया। इसके कितने पार्ट हुए, देखो कितने पार्ट हुए, एक पार्ट, और कितने पार्ट हुए, देखो 2 पार्ट, 2 पार्ट हुए। तो इसमें 3 में कितने का गुणा कर दोगे, 2 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे 6 आया गिन के दिखा देता हूं, सभी लोग इसको गिन के भी दिखा देता हूं 6 कैसे आया। यही आपकी आकृति थी, ये आकृति थी, तो अभी कितना हुआ, ये 3 हुआ। अभी तो कितना हुआ, 3 हुआ। आपने क्या बोला, 1 और 2, मतलब 1 + 2 को जोड़ दिया तो कितना आया, 3 आया। लेकिन हमने बोला अगर ये लाइन हम एक ड्रा कर देते हैं तो इस लाइन के ड्रा होने से कितना निर्मित हो जाएगा, 3 और निर्मित होगा। कौन कौन सा, मतलब एक, ये देखो 2 और एक ये वाला, कितना 3, तो 3 इसमें भी निर्मित हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो गया, देखो 6 हुआ। हमने ट्रिक क्या बताया, इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ा 3, इसके कितने पार्ट, 2 पार्ट, तो 2 का गुणा, 3 दूना 6, कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट है तो अगला आकृति, मतलब स्टार फर्स्ट का आंसर दो आप लोग, दे रहा हूं आपको, फिर आप स्टार सेकंड का आंसर दोगे, फिर आप लोग मेरे दोस्त स्टार थर्ड का आंसर दोगे। 3 प्रश्न दे रहा हूं, तीनों का आप लोगों का आंसर करना है। मैंने आपके सामने एक आकृति बनाया, ये इस आकृति में आपको बताना है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। स्टार फर्स्ट में आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। पहला ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नीलम, सभी लोग। अगला, ये आकृति आपकी सेकंड है, ये आकृति आपकी सेकंड है। इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आपकी दूसरी आकृति। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर आपका ये तीसरा आकृति है, ये आपके स्क्रीन पर तीसरी आकृति है। ये देखो, अब इन तीनों आकृति में आप बताइए स्टार फर्स्ट में कितना आएगा। स्टार फर्स्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर आप लोग कर रहे हो 12, स्टार सेकंड में आप लोग 30 कर रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करो, एकदम पेन पेपर लेके एकदम सीखते रहना है, एकदम ऑफलाइन तरीके से आप चीजों पढ़ रहे हो। अब देखो कैसे आप इसका ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, देखो 1 2 3, देखो कितने हैं इस सिंगल पट्टी में, कितना 3, तो जोड़ दो 1 + 2 + 3, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हुआ। अब इसके कितने पार्ट हुए, देखो कितने पार्ट, आपने बोला 2 पार्ट, मतलब 1 और 2, इसके कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट हुए। तो 6 में कितने का गुणा, 2 का गुणा, तो 6 दूना 12, तो पहले में कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, बहुत बढ़िया, सभी का सही है, 12 बन जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा डियर, ये आपकी आकृति है 1 2 3 4। अब 1 से 4 तक जोड़ोगे, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। अब इसके कितने पार्ट हैं, इसके कितने पार्ट हैं, मतलब 1 2, ये देखो 3, कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए कि नहीं, कितने का गुणा होगा, 3 का, तो 10 में 3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो दूसरे में कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। बोलो मेरे दोस्त जी, व्हाइट पेंट, ओके बाबू, आगे दीजिएगा। अगला, इस वाले में कितना चल, इसमें होगा, देखो इसमें आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो 1 से 5 तक जोड़ो, कितना आएगा, आप कहोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना जाएगा, 15 जाएगा, 15 जाएगा। कितने पार्ट हुए, देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट हुए, तो कितने का गुणा, 4 का गुणा करोगे तो 15 चौका 60,
तो स्टार्ट थर्ड में कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। अब बाबू कोई 45 आंसर दिया नहीं, अक्षय बाबू 60 होगा। कितने पार्ट हुए, देखो 4 पार्ट हुए, देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट तो 4 का गुणा होगा। ओके, 15 चौका 60। बहुत बढ़िया विवेक। अब आपकी स्क्रीन पर यह सवाल था 18 नंबर का, इसका जवाब आप लोग दो। इसके लिए हम आपको देते हैं पूरे 30 सेकंड का टाइम। चलो इस 30 सेकंड में आप लोग आंसर करो। 18 नंबर बताओ, 18 नंबर में आंसर क्या आएगा? सभी लोग आंसर करो। 18 नंबर सवाल, सभी लोग, इस सवाल का जवाब क्या होगा? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। जी सभी का गुड मॉर्निंग। इस सवाल को देखो, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या करोगे, 1 2 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 1 + 2 + 3 कितना जाएगा, 6 आएगा कि नहीं? 31 सेकंड, 6 सभी का कंप्लीट है, बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल 19 नंबर का सवाल। केवल हम आपको 30 सेकंड देंगे, टाइमर आपका चल रहा है स्क्रीन पर। इस 30 सेकंड में आप लोग आंसर करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हो। अगला सवाल बताना है, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 11 सेकंड हो चुका है, आप लोग आंसर करो। क्या करोगे, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। सवाल खत्म। 25 सेकंड में आपको समझा दिया बाबू, कितना आ जाएगा? सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं, वेरी गुड, 21 इज राइट आंसर। देखो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 इज राइट आंसर। पल्लवी आपकी स्क्रीन पर ये 20 नंबर का सवाल, केवल 25 सेकंड टाइम के लिए समझा दिया हूं, आप लोग आंसर करो। मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू सब दे रहा हूं। बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 20 नंबर सवाल का जवाब दो। सभी लोग आंसर करो, सभी लोग जल्दी से। क्या होगा, आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 4 है, 20 इज राइट आंसर। सवाल खत्म। 26 सेकंड में आपका आंसर आ चुका। बहुत बढ़िया, पूजा, आशीष, रिसु, मुकेश, सचिन कुमार, सिद्धार्थ, रिसु, पल्लवी, प्रीति, खुशबू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सचिन, मुन्ना कुमार, बहुत बढ़िया। नीलम, संतोष यादव। कैसे, देखो 1 से 4 तक जोड़ोगे 10, कितने पार्ट हुए, 1 और 2, 1 और 2, तो कितने का गुणा, 2 का गुणा, 10 दूना 20, 20 इज राइट आंसर। सवाल कर लोगे ऐसे। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल केवल और केवल 25 सेकंड टाइम के लिए, इस 25 सेकंड में आप लोगों को आंसर करना है। बहुत बढ़िया, सभी लोग इस 25 सेकंड में आप लोग आंसर करो। क्या बताना है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए। कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक जोड़ोगे कितना आएगा? तो आपको पता है 1 से 5 तक जोड़ोगे तो 15 आता है। कितना आता है, 15। इसके कितने पार्ट हैं, इसके कितने पार्ट हैं? देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं, तो 15 में 4 का गुणा करोगे, 15 चौका 60, खत्म सवाल। 60 जितने बच्चों का है सभी का सही है, बहुत बढ़िया। 60 इज राइट आंसर। आप बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग कमेंट चल रहे हैं तो थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। प्रिंस बाबू सभी का सही है। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। 20 सेकेंड में आपको आंसर देना है, इसमें बताना है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। आपका आंसर आ जाना चाहिए था 105 इज राइट आंसर। सामने वाले को सरप्राइज कर दोगे। ये देखो 17 सेकंड में आपको आंसर दे दिया गया। स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इसी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। कैसे आएगा, देखो तरीका देखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक जोड़ो, कितना आएगा? आप कहोगे 1 से 6 तक जोड़ोगे तो 6 से ज्यादा क्या होता है, 7 होता है। 6 और 7 में आधा कौन होगा, 6, 6 का आधा 3, तो 7 त्रिक 21। 1 से लेकर 6 तक जोड़ोगे क्या आएगा, 21 आएगा। देखो कैसे, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21। अब इसके कितने पार्ट होंगे ये देखो, देखो 1, देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, ये देखो 5, 5 पार्ट हुए ना। 21 में 5 का गुणा करो, क्या आएगा,
105, 21 पंचे 105। सवाल खत्म, सभी का कंप्लीट है। थैंक यू मेरे दोस्त। अब आपकी स्क्रीन पर ये अगला सवाल है। चलो इस सवाल का जवाब देखते हैं कौन देता है। पहले मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। यह सवाल थोड़ा सा अलग है, बेहतरीन सा सवाल है। सवाल को देखिएगा और आंसर करने का प्रयास करिएगा। इस सवाल को देखो, क्या बताना है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। 23 नंबर सवाल का जवाब दो। अमरजीत सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? सभी के कमेंट दिखते हैं बाबू, क्यों नहीं दिखेगा यार? सभी लोग इस सवाल को देखो और आंसर करो। आभा, चाहत, सभी लोग इस सवाल को देखो। सभी के, तिवारी ठाकुर साहब, सभी के कमेंट्स दिखते हैं। चलो, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 43 सेकंड का टाइम होगा। कैसे काउंट करना है ध्यान दीजिएगा डियर। पहले हम इस पट्टी की बात करेंगे, ये जो येलो पट्टी है हम इसकी बात करेंगे। तो आप इसकी नंबरिंग करो। देखो 1 2 3 4। इस येलो पट्टी में कितना जाएगा? आप कहोगे 10 आ जाएगा। बोलो 10 आ जाएगा। फिर ध्यान देना, अब हम इस रेड वाली पट्टी की बात करेंगे। इस रेड वाली पट्टी, इसमें कितना जाएगा? 1 और 2 कितना जाएगा? 1 और 2 को जोड़ोगे 3। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर हम ये देखो पिंक वाली पट्टी को काउंट करेंगे। इसमें कितना जाएगा? 1 2 3। 1 से लेकर 3 तक जोड़ो, कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे, देखो 10 6 16 3 19। आपका इसमें कितना जाएगा? 19 आ जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगा? 19 इज राइट आंसर। रियर आए 20 नहीं होगा, 19 होगा। कैसे 19 होगा? ध्यान दीजिएगा, सभी लोग सवाल का कॉन्सेप्ट समझिएगा। बच्चे जैसे आपका ये सवाल है, ये इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछता है, तो आप क्या बोलते हो कि इसमें सर 3 होगा, इसमें 3 होगा। लेकिन मैं बोला कि अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें, ये देखो, ये तो एक लाइन ड्रा किया तो एक और त्रिभुज बन गया ना। ये देखो एक और त्रिभुज बन गया, तो एक और, इसमें कितना हो जाएगा? 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। बन गया ना। आगे देखिएगा, अगर आपका ये त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये त्रिभुज है ये वाला, मैं पूछूंगा इसमें कितना बनेगा, तो आप कहोगे 1 2 3। 1 से लेकर 3 तक गुरुजी जोड़ दो, 6 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है 6 आ गया। मैंने ये कहा फिर कि भैया अगर हम ये एक येलो लाइन ऐसे ड्रा कर दे, इससे कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 2, मतलब इससे भी 3 बन जाएगा। हम कहेंगे कौन कौन, गिन के दिखा दो। आप कहोगे सर ये देखो, एक ये वाला जिसपे आपका पेन चल रहा है, एक ये वाला, फिर आपका एक ये वाला, 2 और एक ये वाला, देखो 3। 3 और बन गया। तो इसमें कितना बन गया? 6 और 3 9 बन गया। 9 बन गया कि नहीं? बोलो, कंप्लीट है सभी का? प्रियंका कुमारी सर मेरा भी नाम ले लिया करिए, एकदम सभी के नाम लिए जाते हैं। ये आपका 24 नंबर का सवाल। चलो प्रियंका, इस सवाल का जवाब दो। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं केवल और केवल 20 सेकंड। इस 20 सेकंड में आपको सवाल का जवाब देना है। सभी लोग इस सवाल को देखो और आंसर करो। आ जाओ नीलम, इस सवाल का आंसर क्या होगा? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? दिमाग लगाओ और आंसर करो सभी लोग। बहुत बढ़िया। अब इसमें अगर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछा गया था तो कैसे आप करते? कैसे करते? ये पहले इस पट्टी को देखते, ये वाली पट्टी जिसपे पेन चल रहा है, क्या होता? 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक जोड़ते तो क्या आता? आप कहते 15 आता। 1 से 5 तक जोड़ते कितना आता? 15 आता। कैसे आता? 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, 15 आ गया। फिर ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला जो पट्टी है, रेड वाला पट्टी, इससे कितना बनता? आप कहते 1 2 3, 1 से 3 तक जोड़ते तो कितना आता? देखो 6 आता। 6 आ गया। फिर देखिएगा, फिर येलो वाली पट्टी देखते, ये येलो वाली पट्टी, इससे कितना बनता? 1 2 3 4, 1 से 4 तक जोड़ते तो कितना आता? 10 आता। 10 आता। फिर ध्यान दीजिएगा, इस वाली लाइन को देखते आप लोग, 1 2 3,
इस लाइन से कितना बनता है, देखो 1 2 और 3 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर इस लाइन को आप जोड़ते 1 और 2 कितना आता, देखो 3 आता। सबको जोड़ो, जोड़ते देखो 6 3 9 और 10 19, 19 6 25, 25 और 15 कितना आ जाएगा, 40। 25 15 40, तो जितने बच्चों का 40 आया है उन सभी का सही है। 40 इज राइट आंसर। कितना आंसर आएगा, 40 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। काजल, BS, प्रमोद कुमार वेरी गुड, सचिन वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तारीफे काबिल आप लोग हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अब आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ये आपका सवाल है, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। और ऐसे सवालों में ना एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि तुम गिनोगे, तो हम आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, ट्रिक भी दे रहे हैं। ओके, तो इस सवाल को देखो, 25 नंबर का सवाल, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। गजब का छोटा सा सवाल है, इसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। बाबू सब किताब उताब बता देंगे, अभी जितना करा रहे उतना करो। जी नीलम, इस सवाल का जवाब बताओ, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कोई 6 दे रहा है, नहीं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक बताता हूं, फिर आपको गिन के दिखाता हूं। देखो, इधर से गिनोगे 1 और 2, इधर से गिना तो कितना आया, 2। फिर ध्यान दीजिएगा, इधर से गिनोगे 1 और 2, इधर से भी 2, इधर से गिनोगे 1 और 2, सभी तरफ से 2 है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने देखो इधर से गिना तो कितना आया, 2 आया, आया ना 2। अगर हमने ये देखो इधर से गिना तो कितना आया, 2 आया। और देखो डियर, ये हमने इधर से भी गिना तो 2 आया। तीनों तरफ से 2 है ना, तीनों तरफ से 2 है, तो क्या होगा, 2 का क्यूब कर देना। 2 का क्यूब कर दोगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, आपको पता है, 8 होता है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 8 बनेगा। तरीका देखिएगा, गिन के दिखा रहा हूं आपको, कितना बनेगा, 8 बनेगा। बहुत बढ़िया पल्लवी, 8 बनेगा। कैसे 8 बनेगा, तरीका देखिएगा। अब आपको मैं गिन के पहले दिखा देता हूं, ध्यान देना, अब मैं आपको गिन के दिखा देता हूं कैसे बनेगा। ये तो आपका ट्रिक था, ये आपका क्या था, ट्रिक था। अब आपको मैं गिन के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ एकदम गिनने का प्रयास करिएगा। देखो कौन कौन से, पहले मेरे दोस्त हम बात कर लेते हैं ये वाला। चलो हम पहले ये इसकी बात कर लेते हैं, इस येलो वाले का। तो कितना बन जाएगा, आप कहोगे 1 2 और एक सर बड़ा वाला, ये देखो 3, 3 हो गया। 3 के बाद ध्यान दीजिएगा, 3 के बाद अब हम ये वाला पेन देखते चलिएगा। 3 के बाद ये वाला देखो, ये देखो डियर 4, 4 हो गया। 4 के बाद ये वाला देखिएगा डियर, ये वाला 4 के बाद ये वाला देखिएगा, ये हो गया 5, 5 गिन दिया। 5 के बाद देखो तुम, ये 5 के बाद ये वाला कौन गिनेगा, 5 के बाद ये देखो, 5 के बाद ये देखो डियर, ये देखो 6, 6 के बाद ये देखिएगा ये वाला कितना हो गया, 7। और एक मेरे दोस्त सबसे बड़ा वाला, ये देखो सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हुआ कि नहीं हुआ, सभी का समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग बताओ कितना हो गया, 8 हो गया। कंप्लीट है। नितिन, बच्चे ध्यान देना, कैसे 8 हुआ दोबारा बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल आप समझो अच्छे से, कैसे, एकदम मेरे साथ में गिनना। देखो पहले हम इसको गिन लेते हैं, इसको गिन लेते हैं, कितना बन जाएगा, आप कहोगे इसमें कितना बन जाएगा, इस वाले में कितना बन जाएगा, आप कहोगे कि इसमें सर कितना। देखो अच्छा इसको छोड़ो, तुम दूसरा तरीका देखो, देखो तुम ध्यान से देखना, अगर हम ध्यान देंगे, चलो ये देखिएगा, इस वाले में कितना बनेगा, ये जिसपे पेन चला इसमें कितना बन जाएगा, तो कहोगे 1 2 और एक ये वाला देखो गुरुजी 3, 3 बन गया।
3 के बाद तुम ध्यान देना, 3 के बाद ये वाला, ये देखो 3 के बाद ये देखो 4, 3 के बाद डियर ये देखो 4 हो गया, 4 के बाद ये वाला देखो, ये देखो 4 के बाद ये देखो 5, 5 बन गया, 5 गिन लिया ना। 5 गिनने के बाद तुम अब आ जाओ ये वाला, 5 के बाद ये देखो ये वाला पेन, 5 के बाद ये देखो डियर 6, 6 के बाद ये देखो डियर ये वाला 7, और एक सबसे बड़ा वाला, तो कितना बन गया, 8 बन गया। 8 बना कि नहीं बना, कितना बन गया, 8 बन गया। कंप्लीट है स्मृति, गिन लिया आपने, ऐसे आप गिन लोगे। अब आपके स्क्रीन पर अगली आकृति ये है। अब ये आकृति चूंकि बड़ी है तो इसमें पूरा गिनना संभव नहीं है। कंप्लीट है शिवानी, अब कंप्लीट है। चलो अब ध्यान देना, अब इसमें गिनोगे आप 1 2 3, इधर से 3 हुआ, इधर से देखिएगा 1 2 3, इधर से भी 3 हुआ, और इधर से भी 1 2 3, सभी तरफ से 3 है। तो कुछ मत करिएगा, ट्रिक क्या है, 3 का क्यूब कर देना। और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इसमें कितना बनेगा, 27 बनेगा। गिनोगे तो गिनते रह जाओगे, गिनोगे तो गिनते रह जाओगे, आपका टाइम ओवर हो जाएगा। इसमें आप यूज करोगे ट्रिक का, ओके, ट्रिक का। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, 27 नंबर का सवाल। ये बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। टाइमर आपको लगा देता हूं, अगर आप पढ़े हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिक पता है, तभी कर पाओगे। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि तुम गिनोगे, गिनोगे तो गिनते रह जाओगे। इस सवाल का जवाब बताओ क्या होगा सभी लोग, कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आप कहोगे सर देखिए 1 2 3 4, इधर से 4 आया, इधर से देखिएगा 1 2 3 4, इधर से 4 आया, और इधर से देखिएगा 1 2 3 4, इधर से भी 4 आया। तीनों तरफ से 4 है, तो क्या ट्रिक है इसका, इसका ट्रिक क्या है डियर, 4 का क्यूब कर दो। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। आप ऐसे 40 सेकंड में आप आंसर दे दोगे 64 इज राइट आंसर। क्या आंसर दे दोगे, 64 इज राइट आंसर। कंप्लीट है। 27 के बाद आपके स्क्रीन पर 28 नंबर का सवाल। पूरे 40 सेकंड टाइम के लिए, इस 40 सेकंड में सवाल को देखो और आंसर करो। क्या होगा सवाल का जवाब, बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। आपको तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए था 12 सेकंड के अंदर 125, खत्म सवाल। 12 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाता, क्या आ जाता, 125। कैसे आया 125, ध्यान देना सब लोग। प्रीति, पूजा, बहुत बढ़िया, सुधांशु कुमार, कैसे आता 125। देखो आप कहते 1 2 3 4 5, इधर से 5, इधर से देखिएगा 1 2 3 4 5, इधर से 5, और इधर से देखिएगा 1 2 3 4 5, इधर से 5, तीनों तरफ से 5 है। तो सर क्या करिए, 5 का क्यूब कर दो। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। खत्म सवाल। इस तरीके से आप 15 सेकंड में आंसर दे पाओगे। क्या होगा, 125 होगा। अब आपकी स्क्रीन पर यह अगली आकृति आपको दिख रही होगी। बेहतरीन सा सवाल है, 29 नंबर का यह सवाल। इस 29 नंबर सवाल को देखो, क्या पूछा है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग होंगे। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग होंगे। बाबू देखो, कुछ सवालों में बेसिक काउंट नहीं हो सकता। जहां 125 ट्रेंगल है उसमें कैसे बेसिक काउंट करोगे। रिसु कंप्लीट है। इस सवाल को देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। इसके लिए आप ये बताओ, हम आपको इस आकृति में वर्ग फाइंड आउट करना बताए हैं कि नहीं। सब लोग इसका आंसर देते रहो। इस आकृति में कल की क्लास में हम आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना बताए हैं कि नहीं। ये जो आकृति आपको स्क्रीन पे अभी बना हुआ है, इसमें आपको वर्ग फाइंड आउट करना बताए हैं कि नहीं। ये आकृति जो आपको स्क्रीन पे बना, इसमें कितने वर्ग होंगे। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सर इसका ट्रिक आपने बताया है। आप इसका ट्रिक बताए हो। क्या बताए हो, 1 2
3 4 5, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5। सर इसमें रो बराबर कॉलम का है, पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो क्या करोगे? ट्रिक क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके आप जोड़ दो। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जोड़ोगे 1 और 4 5, ऐसे जोड़ो 16 9 25, 25 50 और 5 55, जोड़ा तो कितना आया? 55 आया। सर जो ये आकृति आपने बनाया, ये वाला आकृति, इसमें तो 55 आ गया, इसको तो मैं जानता था। इसको आप जानते थे? अगर इसको जानते थे तो ये आकृति बनाने में टाइम लगेगा क्या? ये बताओ, इसको बनाने में टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप क्या बोलते? आप मेरे से बोलते सर ये जो आप रेड पेन चला रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ये देखो जिस पे आप रेड पेन चला रहे हो, इसको तो मैं फाइंड आउट करना जानता हूं। ये देखो इस रेड वाले में कितना बनेगा, इसको ट्रिक से मैं बता दूंगा सर। 10 सेकंड के अंदर इसमें 55 बनेगा। 55 तो तुरंत आप बता दोगे 10 सेकंड के अंदर। 55 के बाद आप गिन लो भैया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ कि नहीं? तो भैया इसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चलेगा। मतलब 55 प्लस 10 कितना होता है? 65। इसमें आपका वर्गों की संख्या कितनी होगी? 65 होगा कि नहीं? बोलो बोलो। राधे राधे प्रियंका गुप्ता, क्या जाएगा? 65 होगा कि नहीं? मतलब 55 ये और 10 वो, कितना? 65। अब आपके सामने अगली आकृति दे रहा हूं, इसमें आप लोग बताओ। अगर ये सवाल समझे हो तो अगला सवाल का जवाब दो। दी गई, ध्यान देना, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर एक सवाल, इसमें आपको वर्गों की संख्या बताना है, लेकिन आपकी बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। 1 मिनट, बताओ। ये आपके सामने एक स्टार 1 की आकृति है, इसमें आप बताओ वर्गों की संख्या कितनी होगी। फिर आपके सामने ये आकृति है, अगली आकृति, इसमें भी आपको वर्गों की संख्या फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपको वर्गों की संख्या फाइंड आउट करना है। स्टार 1 में आप लोग कमेंट करो। वर्गों की संख्या कितनी होगी? ये थोड़ा सही बन नहीं पाया, दोबारा बना देता हूं। आप स्टार 1 में पहले बताओ वर्गों की संख्या कितनी होगी, सभी लोग कमेंट करो। चलो, ये आकृति आपके सामने है स्टार 2। स्टार फर्स्ट में कितने वर्ग होंगे और स्टार सेकंड में कितने वर्ग होंगे? सभी लोग आंसर करो, सभी लोग इन दोनों सवालों को करो। देखो सवाल को रट के आप नहीं आंसर कर सकते, दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्रिक यूज और कॉन्सेप्ट दोनों का यूज करोगे। आप मेरे से बोलोगे सर देखो आपने ना मुझे इस वाले आकृति का ट्रिक बताया है, इस वाले आकृति का आपने हमको ट्रिक बताया है। ये जिस पे आप पेन चला रहे हो ना, ये देखो इसका ट्रिक आपने बताया है।
बताया है कि नहीं? देखो कैसे आप इसका स्क्वायर ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4, इधर से 4 हुआ, इधर से 1 2 3 4 5। अगर इसमें अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना होता क्या होता? इधर सबसे बड़ा नंबर 4, इधर सबसे बड़ा नंबर 5, तो क्या होता? 4 गुणे 5 तो 20 हो जाता। 20 एक कम करो, 4 में से एक कम करोगे 3, 5 में से एक कम करोगे 4, 4 तिहाई 12, फिर 3 में से एक कम करोगे 2, फिर 4 में से एक कम करोगे 3, 2 तिहाई 6, फिर 2 में से एक कम करोगे 1, और 3 में से कम करोगे 2। एक आने पे रुकना था तो देख के दो, जोड़ दो। 20 और 12 32, 32 और 6 38, 2 40। इसमें कितना हुआ? 40 हुआ। 40 हुआ। बोलो बोलो, देख लो। 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5। देखो 4 गुणे 5 20, 3 गुणे 4 12, 2 तिहाई 6 2, तो 20 और 12 32 और 6 38, 2 40, 40 हुआ। अब ध्यान देना, 40 के बाद अब तुमको जरूरत थी गिनने का। 40 के बाद देखो 41, ये देखो बाबू 42, 2 दिख गया छोटे छोटे, और एक ये वाला भी तो दिखेगा, एक ये वाला, ये भी तो वर्ग बन जाएगा कि नहीं? देखो देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 43। तो इस आकृति में कितना बन गया आपका? 43। बोलो बोलो, कितना बन जाएगा? 43 बनेगा कि नहीं? कितना बनेगा अंजलि बच्ची? 42 नहीं होगा, 43 होगा। आपने ये वाला नहीं गिना ना। बोलो अंजलि, कितना हो जाएगा? 43। कंप्लीट है सभी लोग? चाहत 42 तो सब लोग आंसर दे रहे हो। ममता नहीं, 43 होगा। अब इस आकृति में बताओ कितना होगा? स्टार 2 में बताओ कितना होगा? सभी लोग कमेंट करो। स्टार 2 में कैसे फाइंड आउट करते? मेरे दोस्त ये बताओ आप, ये मेरा पेन देखना, इस वाले आकृति में ये जिसपे पेन चल रहा है, ये दिख रहा है आपको? अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें क्या आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना नहीं बताया हूं? बताओ, बताया हो कि नहीं बताया हूं? कैसे फाइंड आउट करोगे इसके लिए बताया हूं। नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5, इधर से 5 आया, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 आया। अब 5/5 का है तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 55 हो जाएगा। कैसे? इसके लिए ट्रिक है, अगर रो और कॉलम बराबर है तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 25 50 और 5 55। ये देखो 55 आ गया। तो इस वाले आकृति में कितना आ गया? 55 आ गया। 55 आ गया। अब ध्यान देना, 55 के बाद ध्यान दीजिएगा सब लोग। 55 के बाद ये देखो 56, ये देखो बाबू 57, ये देखो आपका 58, ये देखो आपका 59, ये देखो आपका 60, ये देखो आपका 61। 61 तो ऐसे हो गया डियर, 61 तो ऐसे हो गया। 61 के बाद ध्यान दीजिए, 61 बहुत लोग आंसर कर रहे थे। प्रमोद बाबू 61 के बाद देखिएगा, ये वाला कौन गिनेगा? ये वाला। 61 के बाद ये वाला देखो 62, ये देखो 62, ये देखो बाबू ये देखो 63, और ये वाला देखो मेरे दोस्त, ये कितना बन जाएगा? 64। तो इस वाले आकृति में कितना आ गया? 64 इज राइट आंसर। कितना आ गया? 64 इज राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले बताओ। कंप्लीट है सभी का? बहुत बढ़िया, 64 इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है। अब आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब की बार ये त्रिभुज का 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिया है 60 62 64 63। ये सवाल आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो सभी लोग। सवाल का जवाब क्या होगा बताओ। अब इस कटिंग को तुम देखना, तुम कटिंग को देखो। कैसे देखोगे? देखो मेरे दोस्त, पहले इस कटिंग को देखो तुम, जिसपे मेरा रेड पेन चल रहा है। ये कटिंग तुम देखिएगा, बताओ ये रेड पेन जिस पे चल रहा है, क्या इस आकृति का
आप त्रिभुज नहीं ज्ञात कर पाओगे जिस पे रेड पेन चला है। नीलम डरना नहीं है सवाल से, सवाल से डरना नहीं है आपको, सवाल केवल डराया जाता है दे करके, डरना नहीं है। आपके अंदर का डर भगाने के लिए आया हूं। कैसे इस रेड पेन में कैसे आप काउंट करते? देखो आप कहते सर 1 और 2 इधर जोड़ते तो कितना आता? 3 आता, 3 आता। अब इसके कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। तो क्या करोगे? 3 गुणे 4, क्या करोगे डियर? ये देखो 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 12, 12 आ जाएगा। इस रेड वाले में कितना आ गया? 12 आ गया। बोलो बोलो 12। 12 के बाद ध्यान दीजिएगा इसमें कितना बन जाएगा। ये देखो इसको देखिएगा 1 और 2, इधर भी देखो 3 आ गया। 3 कितने पार्ट? 1 2 3 4, इधर भी 4 पार्ट। तो इधर भी कितना आ जाएगा? 3 गुणे 4, इधर भी देखो 12 आ गया। इधर भी कितना आ जाएगा? देखो मेरे दोस्त 12, 12 इधर 12 इधर, कितना हो गया? 24। फिर ध्यान दीजिएगा इस वाले आकृति में भी कितना आ जाएगा? देखो ये आकृति और ये आकृति सेम है, इसमें भी कितना आ जाएगा? ये रेड वाले आकृति, इसमें भी 24, इसमें भी 24 आ जाएगा, 24। अब आगे ध्यान दीजिएगा इस वाले आकृति में कितना आएगा? ये इस वाले आकृति में कितना आ जाएगा? इसमें भी आप कहोगे सर इसमें भी देखिए 12 आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और इस वाले आकृति में कितना आ जाएगा? इस वाले आकृति में कितना आ जाएगा? 1 और 2 और ये देखो 3, 3 ये वाला। तो जोड़ लो आप लोग, कितना जाएगा? आप कहोगे आप सब ने जोड़ दिया 63 आ गया। कैसे? देखो 12 12 24 और 24 48, 48 और 12 कितना? 60 और 3 63। तो जवाब क्या आया? 63। कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता, डरना ही नहीं आपको। अब आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है 31 नंबर का। इस 31 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। टाइम आपको हम देते हैं केवल और केवल 30 सेकंड। चलो इस सवाल को देखो और आंसर करो सभी लोग। सवाल का जवाब क्या होगा? आप लोग आंसर करो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। खुशबू करें सर वंस अगेन, बच्ची खुशबू ध्यान देना। चलो अभी बता देता हूं। इस सवाल को देखो आप, इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 1 से 4 तक जोड़ो कितना जाएगा? 10 आ जाएगा इस वाले में। इधर भी देखिए 1 2 3 4, इधर भी जोड़ो कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 और 10 कितना होता है? देखो 20 होता है। इसमें कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। कंप्लीट है। खुशबू का ये सवाल था, ध्यान दीजिएगा खुशबू, दोबारा देखिएगा वीडियो। देखो 12 इस रेड वाले में बन जाएगा, 12 इसमें, 12 12 24। ये आकृति समान थी तो 24 इसमें 24 इसमें 48। ये ब्लू वाले में 12, 48 12 60 और 3 ये 63। कंप्लीट है। बी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। दिलीप कुमार आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ये देखो 32 नंबर का सवाल। इस सवाल का जवाब दो, इसमें बताना है। देखते हैं सवाल का जवाब कौन देता है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आपके लिए हम देते हैं इसके लिए 40 सेकंड का टाइम। बहुत छोटा सा सवाल है 32 नंबर का। इस सवाल को देखो और आंसर करो। इस सवाल का जवाब क्या होगा? आप देखकर डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। इसका जवाब क्या होगा? 7 इज राइट आंसर। इतना तो गिन ही लिए होगे, इसको तो आप गिन ही लिए होगे। अब रिसु आंसर कर रहे हैं 8। रिसु अब वो 8 कैसे होगा? बोलो रिसु। 8 नहीं होगा रिसु। सुधांशु भी कह रहे हैं 8। 8 कैसे होगा? इसका सही आंसर 7 होगा। कोई 9 आंसर दे रहा है। आप लोग गजब के हो भाई। ज्यादातर लोग इसका आंसर 8 दे रहे हैं। देखो 8 नहीं होगा, गिन के दिखाता हूं। देखो मेरे दोस्त तुम ध्यान से देखना सवाल बना कैसे है। एक बात बताओ, इस येलो वाले में कितना होगा? इस येलो वाले में कितना होगा? आप कहोगे इस येलो वाले में गुरुजी 3 होगा। इस येलो वाले में कितना होगा? 3 होगा। येलो वाले में 3 होगा कि नहीं पहले बताओ। अब येलो के बाद अगर हम
एक व्हाइट लाइन ऐसे ड्रा कर दे, ये देखो एक व्हाइट लाइन ऐसे ड्रा कर दे तो इससे कितना बनेगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, दो और बन जाएंगे, दो बन गए, ठीक है। तो देखो 3 था, 3 में आप 2 जोड़ दिए। फिर ध्यान दीजिएगा डियर, फिर अगर हम एक इस वाले पेन से, चलो रेड वाले पेन से एक और ऐसे ड्रा कर दिए, ये एक लाइन और ड्रा कर दी यहां पर, इससे कितना बन जाएगा, इससे भी 2 बन जाएगा, 1 और 2, तो 2 और जोड़ दो, तो कितना हुआ, 3 2 5 2 7, 7 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो कितना हुआ, 7 हुआ। सभी का क्लियर है, काजल कुमारी 9 नहीं होगा बच्चे, समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, दोबारा बता दें क्या, कोई दिक्कत हो तो पूछना तुरंत, एक बार नहीं तुम 10 बार पूछना, हम 10 बार बताएंगे। हमने आपको क्या बताया, जैसे ये आपकी आकृति है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपकी ये आकृति है, ये व्हाइट वाली आकृति है, इसमें कितना बनेगा, आप कहोगे काजल इसमें सर 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 2 छोटे वाले और 1 बड़ा वाला। अब ध्यान देना, अगर हम एक येलो लाइन ऐसे ड्रा कर दें तो इससे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 1 और 2, तो 3 में 2 जोड़ दो, अभी कितना हो गया, 5 हो गया, कंप्लीट है जी। आगे ध्यान देना, अगर हम फिर एक रेड लाइन ऐसे खींच दें, ये एक रेड लाइन खींच दिया, इससे कितना बन जाएगा, इससे भी 2 बन जाएगा, 1 और 2, तो 2 और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा टोटल, 7 हुआ कि नहीं, पहले बताओ 7 हुआ कि नहीं। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। आभा सर मेरा भी नाम ले लिया करिए, सभी का नाम लेता हूं, कंप्लीट है, इसमें क्यूब नहीं होगा। अगला सवाल, अब आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ये 33 नंबर का सवाल। हर सवाल में दिमाग लगेगा, हर सवाल अपने आप में यूनिक है। इस 33 नंबर सवाल को देखो, आप लोग आंसर करो क्या होगा सवाल का जवाब। इस सवाल को देखो कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। आपके ऑप्शन हैं 16, 18, 20 और 14। बेहतरीन सा सवाल है, देखते हैं सवाल का जवाब कौन देता है जी। सभी लोग गुड मॉर्निंग देव कुमार, लेट हो गया देव, 8-9 बजे तुम सो के उठ रहे हो लग रहा है। अरे भाई नाम से किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। गोपाल कह रहे हैं सर नाम से रिजल्ट आ जाएगा क्या, नहीं मुझे भी पता है नाम से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग है होता है वो कमेंट करते हैं तो चाहते हैं मेरा नाम लिया जाए। प्रमोद का आंसर आ चुका है 16, आप लोग आंसर करिएगा 33 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रमोद, इसका आंसर क्या होगा 16। कैसे 16 होगा ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग गलत गिन रहे हो, कैसे 16 होगा, तुम सवाल खाली देखिएगा। सवाल देखो मेरे दोस्त, ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, एक लाइन ऐसे मैंने ड्रा किया, तो अभी इस येलो वाले त्रिभुज में कितना बनेगा, आप कहोगे 3 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 बनेगा। अब तुम ध्यान देना, 3 बनेगा, तो 3 तो आप गिन लिए, ध्यान से मेरे साथ गिनना। अच्छा छोड़ो तुम, मैं आपको तरीका दिखा देता हूं, देखो तरीका क्या है। तुम पहले देखो, अगर ऐसे तुम गिनते, कैसे गिनते, आप तो आराम से इस येलो वाले लाइन को देखो, इस येलो वाले में कितना बन जाएगा, आप कहते 1 2 और 1 ये 3 बनेगा कि नहीं, इस येलो वाले में 3 बनेगा, येलो वाले में 3 बनेगा। फिर देखिएगा ये पिंक वाला, देखो ये पिंक वाली लाइन में कितना बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, 1 2 और ये इसमें भी 3 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब आपने कह दिया कि सर येलो वाले में, ध्यान देना, येलो वाले में 3 बना, पिंक वाले में 3 बना, कर लिया। आगे देखिएगा, फिर आप कहोगे सर ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला, ये रेड वाले में भी 3 बनेगा, 1 2 मतलब इसमें भी 3 बन जाएगा, 3 बन गया। अब आप बड़े वाले को देखो, बड़े वाले को देखो, बड़े वाले को किस पेन से हम कर रहे हैं, चलो बड़े वाले को देखो, ये ए पेन हम यूज कर ले रहे हैं बाबू, बड़े वाले को देखना, ये
एक, दो और एक सबसे बड़ा, तो ये बड़े वाले में भी 3 बन गया। तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 तो आप ऐसे गिन दिए, हवा में गिन दोगे 12, 12 तो आप ऐसे गिन दोगे, बहुत बढ़िया, 12 गिन दिया। 12 के बाद देखो मेरे दोस्त, अब आपको 4 और गिनना था। 12 के बाद ध्यान देना, 12 के बाद अगर मैं लेजर पेन का प्रयोग करता हूं, चलो 12 के बाद देखो, एक ये वाला, एक और एक ये वाला, दो, दो, दो के बाद देखिएगा ये वाला कौन गिनेगा, ये देखो 3 और एक ये वाला, देखो मेरे दोस्त 4 और, 4 और, तो कितना हो गया आपका 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 16 इज राइट आंसर। पीके बाबू 16 आंसर होगा। गिन पाए कि नहीं गिन पाए, देखो 3 येलो वाले में, 3 पिंक वाले में, 3 रेड वाले में, 3 त्रिका 9, बड़े वाले में कौन कितना, ये जो लाइन थी ये, इसमें कितना 3, 3 चौक 12, 12 के बाद हम आपको लेजर पेन से दिखाए कौन वाला, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला 2 और एक ये वाला देखिएगा 3 और एक ये वाला देखो 4, कंप्लीट है। तो 12 और 4 कितना होगा, 16 हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट है। आगे 33 के बाद आपके स्क्रीन पर ये बेहतरीन सा सवाल, घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ये 34 नंबर सवाल देखो, चलो ये 34 नंबर सवाल देखो और आंसर करो। इस सवाल का जवाब क्या होगा, कोई बात नहीं अब तो गिन लोगे। इस सवाल को देखिएगा क्या होगा सवाल का जवाब, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब ऐसा सवाल करने के लिए आप कैसे करोगे, आपका ऑप्शन है 15, 14, 13 और 24। बताओ 34 नंबर का यह सवाल है, क्या होगा, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। क्लियर है सभी का, बहुत बढ़िया। देखो आपको एक बात पता होना चाहिए, ध्यान से देखना, कोई भी वर्ग है, बस एक बात समझो, कोई वर्ग है या कोई आयत है या कोई वर्ग है, कोई आयत हो या कोई वर्ग हो, ध्यान देना, इसको तुम विकर्णवत ऐसे मिला दो। कोई वर्ग या कोई आयत हो उसको तुम विकर्णवत मिला दो, कोई वर्ग हो या कोई आयत हो उसको तुम विकर्णवत मिला दो, तो उसमें कितना त्रिभुज बनेगा, उसमें बनता है 8। उसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं, तो उसमें बनते हैं 8 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बनते हैं, 8। कैसे 8 बनते हैं गिन के दिखा देता हूं, तुम लोग ध्यान से देखना। 1 2 3 4, 4 छोटे वाले, छोटकना छोटकना 4, ध्यान दीजिएगा 4, 4 के बाद बड़े वाले 4 बनेंगे जिसे हम पिंक पेन का प्रयोग करते हैं। 4 बड़े वाले, एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4, 4 छोटे 4 बड़े मतलब 8। इसके लिए ट्रिक क्या है, ध्यान देना, इसके लिए ट्रिक क्या है डियर, आप कुछ मत करना, 1 2 3 4, अंदर 4 है ना, तो 4 का 2 गुना कर देना, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये सवाल था जिस पे हमारा येलो पेन चल रहा है। वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, विकर्णवत इस प्रकार मिलाया गया। ये देखो इसमें कितना बन जाएगा, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो क्या करोगे डियर, 6 है, 6 का दुगना करना, 6 दूना 12। इस येलो वाले में कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 के बाद ध्यान देना, 12 के बाद मेरे दोस्त ये देखो रेड पेन, ये देखो 1 2, मतलब इसमें रेड वाले में कितना 3, 12 3 15, 15 के बाद ध्यान देना, 15 के बाद ये वाला देखो मेरे दोस्त, ये वाला 16 और ये वाला देखो मेरे दोस्त 17 हो गया। 17 के बाद ध्यान देना,
ये बड़ा वाला, ये देखो 18, ये देखो 19 और ये देखो बड़ा वाला 20। 20 हो गया। 20 के बाद ध्यान दीजिए हम लेजर पेन का प्रयोग करते हैं। 20 के बाद ये विकर्णवत आप कर लो, ये वाला 1, ये देखो 2, ये देखो मेरे दोस्त 3 और ये देखो 4। तो कितना हो गया? 20 और 4 24 हो गया। कितना हो जाएगा? 24 इज राइट आंसर। ऐसे आपको फाइंड आउट करना था। अब एक सवाल आप बताइएगा, चलो इसमें बताना है आपको। मैं 4-5 सवाल दे रहा हूं। इसमें आपको बताना है डियर, दी गई आकृति में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको मैं 3 से 4 आकृति दे रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैं आपको ये आकृति दे दिया, आपकी स्क्रीन पर ये पहली आकृति स्टार 1, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। फिर आपको स्टार 2 दिया, इसमें आपको बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आप लोग कमेंट करिएगा। फिर आपको स्टार 3 दिया, आपको इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। फिर आपको हमने स्टार 4 दिया, आपको इसमें भी बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जी 4 आकृति आपको दिया गया है। सभी लोग आंसर करो। मेरे दोस्त एक बात तुम ध्यान रखना, हमने आपको एक सवाल बताया, हमने आपको एक चीज बताया है, ध्यान देना। सवाल तुम देखते रहना। हमने आपको बताया कोई भी वर्ग हो या कोई भी आयत हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ग हो, कोई भी आयत हो, यदि उसे तुम विकर्णवत मिला देते हो, उसमें कितना बनता है? तो 8 बनता है। ये याद रखना, ये बेसिक है एकदम, ये आपका एकदम बेसिक है। बेसिक वर्ग एवं आयत को मिलाओगे तो विकर्णवत, तो 8 बनेगा। 4 छोटे वाले, 4 बड़े वाले, गिन के भी दिखा दूंगा। तो इसका ट्रिक क्या होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या करोगे? 4 गुणे 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। ये आपका सवाल था। इसमें आपसे पूछा था दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे डियर? देखो 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 का 2 गुना कर दो, 4 दूना 8। इसमें कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। इसमें कितना बन जाएगा? देखो नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 गुणे 2 करना, 5 दूना 10। दूसरे में कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अगला आकृति देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें करोगे 6 गुणे 2 करोगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। इसमें करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कंप्लीट है, सभी का कंप्लीट है। ऐसे होगा बच्चे, कोई लोग, कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, जैसे आंसू आंसर 11 दे रहे, 11 नहीं होगा। कैसे? देखो बाबू, तुमको एक बात पता है, देखो वर्ग है ना, वर्ग है, वर्ग को विकर्णवत मिलाया तो 8 बनेगा। 8 बनने के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक व्हाइट लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, व्हाइट लाइन, इससे कितना निर्मित होगा? 2 ही तो निर्मित होगा, 1 और 2, 2, तो मतलब 8 और 2 कितना हो गया? 10 है तो हुआ 10, 10 है हुआ। बोलो बोलो, कंप्लीट है सभी का। आगे अब आप ध्यान देना, आपकी स्क्रीन पर ये 35 नंबर का सवाल है।
इसका जवाब आप लोग दो, देखते हैं कौन आंसर देता है। इस सवाल में हम आपको देते हैं पूरे 30 सेकंड का टाइम। चलो 30 सेकंड में आपको आंसर देना है। सभी लोग आंसर करो, क्या होगा सवाल का जवाब। सपना, दी गई आकृति में, बहुत बढ़िया संतोष कुमार, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब आप तुरंत देखते 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए था। 25 इज राइट आंसर। क्या था आपका आंसर? आभा। 20 नहीं होगा पूजा बच्चे, 25 होगा। दिमाग लगाओ कैसे। देखो आप नंबरिंग करते, ये येलो वाले पार्ट को देखते, इस येलो वाले को देखते तो ध्यान से देखो, कटिंग तुम देखो, फिगर को तुम जज करो। ये देखो, इसको क्या करते, 1 2 3 4, 1 से 4 तक जोड़ते तो कितना आता, 10 आता। इधर 10 आया। अब ध्यान देना डियर, तुम लोग कभी कभी सवाल देखते नहीं हो ना, तुक्का मार देते हो। और इधर देखोगे इस रेड वाले में, बोलो बोलो, इस रेड वाले में देख तो क्या आता, 1 2 3 4 5, इधर 5 था। 1 से 5 तक जोड़ते कितना आता, 15 आता। आपको पता है 10 प्लस 15 कितना होता है, 25 होता है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती, 25 होता कि नहीं होता, 32। जी कंप्लीट हुआ। किसी बच्चे का सवाल है सर, 32 नंबर सवाल, 32 नंबर सवाल, ये सवाल था ना। इसमें तो 7 ही होगा बच्चे, 32 में तो 7 होगा। कैसे 7 होगा, ध्यान देना। जैसे 32 नंबर सवाल ये आपका था, 32 नंबर, इसमें कितना बनेगा ये बताओ। व्हाइट वाला है तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। ध्यान देना 3, व्हाइट वाला है तो 3। अब ध्यान देना, अगर हम इसमें एक येलो लाइन ऐसे ड्रा कर दें, ये देखो, इससे कितना बन जाएगा, 1 और 2, 2 और बन जाएगा। 3 में 2 और जोड़ दो, 5 हो गया। फिर अगर हम एक ऐसे देखो, एक रेड लाइन ऐसे ड्रा कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 2, फिर 2 निर्मित हो जाएगा। तो 3 2 5 2 7, 7 हुआ कि नहीं हुआ। यही सवाल, यही आकृति तो ये भी थी और यही आकृति ये भी है, तो कितना निर्मित हुआ, 7। कंफ्यूजन दूर हुआ। चलो मेरे दोस्त, अब आपकी स्क्रीन पर ये 36 नंबर का सवाल है। बहुत बढ़िया, बोलो बोलो। बस बाबू, आज का ये अंतिम सवाल है, सवाल कर लो, बताओ। जी जी, ये आज का अंतिम सवाल है। बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो आपको बस पता होना चाहिए। देखो, अगर आपकी आकृति ऐसी आकृति है, ध्यान देना, ये अगर आपकी आकृति ऐसी आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आप कहोगे 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक जोड़े गुरुजी, 6 होगा। 6 होगा कि नहीं। आप क्या कहोगे, 1 2 3, इसमें 6 हो जाएगा। 1 2 3, इसमें भी 6 हो जाएगा। 1 2 3, इसमें भी 6 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, 18 तो तुरंत गिन लोगे। 18 के बाद ये वाला देखो, 18 के बाद ये वाला 19, 19 हुआ, 19 हुआ। 19 के बाद ये बड़ा वाला कौन गिनेगा राजा जी, बोलो बोलो, ये बड़ा वाला कौन गिनेगा, 20। तो क्या आंसर आएगा, 20 इज राइट आंसर। 36 का आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। बोलो बोलो, 36 का आंसर क्या जाएगा, 20 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। कोई आंसर 19 दे रहा है, 19 नहीं होगा भैया, 20 होगा।